नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक आज की सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से परिवार के सदस्य या माँ बाप परेशान होते हैं, जो है नाक से खून आना। नाक से खून आना कोई बहुत परेशानी की चीज़ नहीं है, इससे घबराना नहीं चाहिए। इससे पूरे परिवार का मनोबल गिर जाता है। ये कोई एक अलग चीज़ नहीं है जिसको हम आसानी से अपने घर पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कारण है, क्यों नाक से खून आता है? ज़्यादातर बच्चों में और बुज़ुर्गों में नाक से खून आता है। इसका कारण ये है कि हम नाक की बहुत ज़्यादा सफाई करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे नाक के अंदर उंगली डालकर क्लीनिंग करते रहते हैं। बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा गला साफ़ करने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा नाक को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारणवश हमारे नाक से खून आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी नकसीर आ रही है। नकसीर भी यही चीज़ है, वो सेम बात है, दोनों बराबर एक जैसी चीज़ें हैं। क्यों आता है हमारे नाक से खून? गर्मियों में मौसम चेंज के कारण हमारे नाक में खुश्की की वजह से क्रस्ट बन जाते हैं। वो हम क्रस्ट नाक को रुकावट करते हैं, जिससे सांस में हमारे रुकावट लगती है, जिसकी वजह से हम उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। विंटर्स में, जाड़ों में हमारी नाक से पानी सिक्रीशन ज़्यादा आते हैं, जिसको हम बार बार साफ़ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे नाक से खून आता रहता है। कहाँ से ये आता है खून? नाक का अगला हिस्सा, जिसको हम सेप्टम कहते हैं, वो लिटिल्स एरिया कहलाता है। वहाँ पे हमारे ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी नोज़ एयर को प्यूरिफाई भी करती है तथा उसके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। यहीं पर अगर हमारा किसी भी कारण से चोट लग जाए या कोई वहाँ पर फॉरेन बॉडी आ जाती है, जो वहाँ रुकावट का कारण बनती है, उसको साफ़ करने की वजह से, या अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बुज़ुर्ग लोग खून पतला करने की दवाई ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये ब्लीडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैसे करें नाक की ब्लीडिंग का उपचार? ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले कोई भी पैनिक नहीं करना चाहिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमें अपने नाक को हाथ से थोड़ा प्रेस करना चाहिए, इस तरीके से नोज़ पिंच करना चाहिए। अगर हमारे पास फ्रिज में कुछ ठंडा है, आइस क्यूब्स हैं, तो उनको लेकर हम अपने नोज़ के ऊपर ठंडे पानी के साथ ऐसे प्रेस करके और आगे थोड़ा लीन हो जाएं। कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को पीछे लेटा दें तो शायद हमारा खून रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खून गले में जाता है, जिससे बार बार गले को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और पेशेंट का पैनिक ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें नाक को प्रेस करके आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाना चाहिए और नाक को हमें 10 मिनट के लिए दबा के रखना चाहिए। मैं ये देखता हूँ, लोग मुझे पेशेंट्स आके बताते हैं कि लोग बार बार नाक को साफ़ कर 2 मिनट को नाक को प्रेस करने के बाद बार बार उसको साफ़ करके देखते रहते हैं वॉश बेसिन में जाके कि खून अभी रुका या नहीं रुका। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें लगातार 10 मिनट के लिए उसको प्रेस करके रखना चाहिए और एक बार हमारी ब्लीडिंग रुक जाए और हमारे आसपास कोई अस्पताल है तो हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। आइस पैक अगर आप लगाएंगे तो उसका ये फ़ायदा है कि जो खून की नलियाँ हैं उनमें रुकावट आ जाती है, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी खून आना कम हो जाता है। इसका इलाज कैसे करें? हम एक बार डॉक्टर के पास जाकर अपनी ब्लीडिंग का उपचार करके आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले नाक को साफ़ करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार जो भी हमारी नाक में घाव बनता है वो करीब 7 दिन तक भरता है। इस बीच में हमें अपनी नाक को बार बार क्लीन नहीं करना चाहिए, नोज़ पिकिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो घाव हमारा दोबारा बहने लगेगा। दूसरी बात, अगर हम कोई ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं तो वो दवाई हमें लगातार लेते रहना चाहिए। अगर खून पतला करने की दवाई लेते हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर से बात करके उस दवाई को कुछ दिन के लिए आप रोक सकते हैं। अगर नाक के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाकर उस फॉरेन बॉडी का भी हमें निकलवा लेना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए।
हम और चीज़ें क्या कर सकते हैं? नंबर 2, जो हमारे यहाँ क्रस्ट बनते हैं विंटर्स में या समर सीज़न में, उसके लिए हम नाक में पीली सरसों का तेल, बादाम रोगन या लिक्विड पैराफिन डाल सकते हैं, जिससे हमारी नाक चिकनी रहे। और हम नाक के अंदर कोई क्रीम लगा सकते हैं, हम वैसलीन भी लगा सकते हैं या कोई एंटीबायोटिक क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें स्पाइसी फूड या बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। हमें अगर कोई एलर्जी है तो हमें उस एलर्जी की दवाई लेनी चाहिए, ताकि नाक में बहुत ज़्यादा छींकें न आएँ और उससे हमारी नाक से दोबारा ब्लड ना आए। अगर हमारे शरीर में पानी की कोई कमी हो रही है किसी वजह से, तो हमें उसके लिए पानी की भी ज़्यादा मात्रा लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।